साथियों नमस्कार। के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, मौसम का आनंद उठा रहे होंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। साथियों आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक मुद्दा लेके। ये मुद्दा कह लीजिए या कोई बड़ा धमाका कह लीजिए या भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या उसके संकल्प पत्र में जो वादा था वो पूरा करने की बात तो ले लीजिए। मैं बात करूँगा यूसीसी की। यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब हिंदी में होता है सामान्य नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपने देश में भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, अभी पेपरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अभी जो शीतकालीन सत्र होने वाले हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा और वो अधिवेशन पारित करना चाह रही है। उसके लिए कई पार्टियों ने ऐतराज़ भी जताया है, कई पार्टियां समर्थन में भी हैं। और कांग्रेस का जो आज की मुख्य हेडलाइन थी, कांग्रेस का ये कहना है कि पहले जो मसौदा भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को लेकर बनाया है वो मसौदा पार्टी के सामने पेश किया जाए, वो उसको देखेगी, उसके बाद समर्थन करना है या नहीं करना है उस पर बाद में विचार करेगी। हालांकि कुछ कांग्रेस के नेता भी चाह रहे हैं कि यूसीसी लागू हो, जैसे कि हिमाचल के एक मंत्री जी हैं, उन्होंने भी यूसीसी का समर्थन किया कि यूसीसी लागू होना चाहिए। एमपी में कमलनाथ का भी जो रुख है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है यूसीसी को लेकर। अच्छा, यूसीसी क्या है और कैसे ये काम करेगा, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा, जितना मुझे है उतना मैं आपको विस्तृत तो नहीं बता पाऊंगा, बट जितना ज्ञान है उतना मैं आपको देना चाहूँगा। साथियों, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड का मतलब होता है, आप सभी लोग जानते हैं, संहिता, मतलब कानून। कानून। अच्छा, अपने भारत देश में यूसीसी सबके लिए लागू हो जाएगा। भारत देश में विविधताएं बहुत हैं, कई जातियां हैं, कई धर्म हैं और कई ट्राइब्स भी हैं, अलग अलग प्रजातियां भी हैं यहाँ पे। तो इसको लेके हमें ये देखना है कि कहाँ पे क्या प्रथाएं चली आ रही हैं, उसमें कैसे हम लोग यूसीसी लागू कर सकते हैं, कितना विरोध होगा, क्योंकि अधिकतर देशों में एक ही भाषा रहती है, एक ही लैंग्वेज रहती है और एक ही जो है तरीके रहते हैं, एक ही टाइप का कल्चर रहता है। बट अपने भारत देश में ऐसा नहीं है। हर 400, 500 या 1000 किलोमीटर के बाद अपने देश का कल्चर बदलता है, अपने देश की भाषा बदलती है, अपने देश की प्रथाएं बदलती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में कितनी दिक्कतें आएंगी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये भी शायद भाजपा ने कुछ 3-4 सालों में वर्किंग किया होगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा। वो वक्त बताएगा कि इन्होंने यूसीसी में क्या चीज़ नई लेके आए हैं और कैसे इसको लागू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है, आपराधिक कानून जो है वो यूनिफॉर्म ही है पूरे देश में। जो आपराधिक कानून है वो अपने देश में यूनिफॉर्म है, वो एक समान है, वो किसी धर्म और जाति को लेके अलग अलग कानून नहीं बना है। अगर आप अपराध करते हैं, जिसको क्रिमिनल वो कहते हैं, क्रिमिनल लॉ जो है वो पूरे देश में एक ही है, पूरा बराबर है। हर जात के, हर धर्म के लोगों के लिए अगर कोई क्रिमिनल करता है, क्राइम करता है, तो कानून एक समान उसको सजा देगा। संविधान के आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है कि हर राज्य, भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, हर राज्य को अपना एक यूसीसी कानून बनाना चाहिए, यूसीसी लागू करना चाहिए, जिसमें अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ एक राज्य को छोड़ के। वो एक राज्य है गोवा। गोवा ने अपना यूसीसी बनाया और उसको लागू किया। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, लागू होता है। ये तो राज्य का सिविल कोड हो गया। अनुच्छेद 44 जो कहता है वो ये कहता है, संविधान, कि हर राज्य अपना यूसीसी बनाए और उसको लागू करे। तो इस पर किसी राज्य ने मेरे को लगता है कि राजनीति की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से किसी भी राज्य ने लागू नहीं किया और इसको कंटिन्यू नहीं किया। कोड मैंने आपको बताया कि कानून होता है, सिविल होता है जिसको बोलते हैं दीवानी। हम लोग हिंदी भाषा में दीवानी का प्रयोग करते हैं कि दीवानी का केस है। और दीवानी में क्या क्या आता है? दीवानी में साथियों तात्विक और प्रक्रियागत दो टाइप की चीज़ें होती हैं। तात्विक में क्या क्या होता है, प्रक्रियागत में क्या क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
अब सिविल में जो तात्विक शब्द होता है, तात्विक शब्द में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि फैमिली आती है। अब फैमिली में भी कई चीज़ें आती हैं। फैमिली जो एक पारिवारिक कानून होता है, पारिवारिक कानून में भी कई चीज़ें आती हैं। फैमिली में आती है शादी। सबसे पहले कानूनन शादी कैसे होनी चाहिए, परंपरागत लोग जैसे करते हैं। हिंदुओं में शादी करके फेरे लेके करते हैं, मुस्लिमों में निकाह करते हैं, एक पर्दा डाल के मौलवी साहब शादी करवाते हैं, एक तरफ लड़की वाले एक तरफ लड़के वाले। और क्रिश्चियन लोग चर्च में शादी करते हैं। ऐसे मतलब हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से शादी करते हैं। तो एक तो ये नागरिक के उसमें फैमिली के उसमें शादी हो गई। दूसरा मुद्दा आता है कि शादी तो हो गई हस्बैंड वाइफ की, बट वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, बिना तलाक दिए अलग रहना चाहते हैं। एक ये भी एक केसेस ऐसे आते हैं। तीसरा केस आता है तलाक, डाइवोर्स लेना चाहते हैं। और ऐसे ही कई, ये तो शादी के 3 मुद्दे हो गए। ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते होंगे कि शादी हो गई, उसके बाद जो है बिना तलाक के हम लोग अलग, हस्बैंड वाइफ अलग रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद डाइवोर्स आ गया। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ का बच्चा है तो वो उत्तराधिकारी कैसे बनेगा, है ना। वो देन फिर गुजारा भत्ता, ये सब भी केसेस होते हैं कि भाई शादी छोड़ दिया, मुझे तलाक हो गया तो अब मुझे गुजारा भत्ता भी चाहिए। उत्तराधिकारी कैसे बनेगा, किस चीज़ के लिए बनेगा। उत्तराधिकारी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि दोनों का बच्चा किसके पास रहेगा, किसकी कस्टडी में रहेगा। एक उत्तराधिकारी वो होता है कि भाई प्रॉपर्टी है और माँ बाप के ना रहने के बाद 2 भाई हैं, तो उत्तराधिकारी कौन होगा, या बराबर बटेगा, या कुछ ऐसा है कि बच्चे ही नहीं हैं तो उस परिवार में उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि अपने देश में ही हिंदू जो पर्सनल लॉ के हिसाब से देखा, परंपराओं के प्रथाओं के हिसाब से देखा जाए, तो अगर एक परिवार में 4 भाई हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो विडो महिला है, अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, उसकी संतान नहीं है, तो उसको लड़के के परिवार में उसको कोई किसी भी प्रॉपर्टी का हक नहीं रहता है। तो ये कहाँ तक सही है, ये भी एक सोचने विचारने का विषय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, वो देखने का विषय है और इंतज़ार करने का विषय है। समझौते को लेके भी काफ़ी कानून बने हुए हैं, कई केसेस आते हैं समझौते को लेके। तो एक समझौता भी मुद्दा है कि ये समझौता जो है, कंप्रोमाइज़ जिसको बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाएगा, इसमें भी क्या क्या नई चीज़ें ऐड होंगी। जो प्रथाओं के हिसाब से चला आ रहा था, अब कानून जब सबके लिए एक हो जाएगा तो कैसे ये देखा जाएगा, इसको देखना बहुत जरूरी है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बराबर होगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या बौद्ध हो, सबके लिए एक बराबर कानून होगा। इनकी परंपराएं कैसी हैं और अन्य धर्मों की परंपराएं कैसी हैं, उनमें भी थोड़ा सा डिस्प्यूट आने की संभावना है। अब देखना है कि मसौदा क्या तैयार हुआ है, मसौदा कैसा बना हुआ है। उसके बाद मानहानि भी एक मुद्दा है। मानहानि का मतलब जैसे किसी को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, किसी की पर्सनल लाइफ में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, किसी का नाम खराब कर दिया, तो एक मानहानि के भी मुद्दे बहुत आते हैं, इसके भी केस बहुत आते हैं। ये भी यूसीसी के अंडर में ही आएगा और आता है, क्योंकि ये सब क्रिमिनल कोड जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, उससे अलग है। ये सब यूसीसी में ही आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही आता है। अच्छा, जो मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं फैमिली के आते हैं, तलाक के आ गए और अलग रहने के आ गए, उत्तराधिकारी के आ गए, फैमिली से रिलेटेड केसेस ज़्यादा कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। तो यूसीसी क्या सही मायने में देखा जाए तो यूसीसी को यूनिफॉर्म यूएफसी कहना चाहिए, यूनिफॉर्म फैमिली कोड। यूनिफॉर्म फैमिली कोड अगर नाम दिया जाए तो ये सही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस फैमिली के ही आने वाले हैं। अच्छा, यूसीसी के कई ऑप्शन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के लिए अलग कानून हो, और मुस्लिम के लिए अलग कानून हो, ईसाई के लिए अलग हो, और ट्राइब्स के लिए अलग कानून हो। मगर क्या ये पॉसिबल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही आई थिंक मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा अगर चारों धर्मों के लिए अलग अलग कानून बना दिए जाते हैं। तो विकल्प इसमें क्या होंगे, विकल्प पे भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि विकल्प क्या हो सकते हैं। विकल्प एक ये भी हो सकता है कि सबको अलग अलग कानून सबके लिए बनाए जाएं, तो फिर विकल्प ये मुझे लगता है कि ये विकल्प नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर यूसीसी का मतलब नहीं रहा। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है?
दूसरा मतलब भेदभाव वाले कानूनों को खत्म कर दिया जाए। जैसे भेदभाव किसी धर्म में किसी कानून में भेदभाव होता है, तो उस भेदभाव वाले कानून को खत्म कर दिया जाए। तो भेदभाव का मतलब जैसे महिलाओं के साथ शोषण अगर किसी कानून के तहत हो रहा है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 3 तलाक एक ऐसी बीमारी है कि महिलाओं के लिए एक तरह से शोषण ही कहा जाएगा इसको। शरीयत ये जो भी है, जो भी बनाई गई है पर्सनल लॉ बोर्ड में, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये गलत है। ये उनके लिए न्याय संगत चीज़ें, न्याय संगत बातें नहीं हैं। तो ऐसा कोई कानून आए ताकि सभी को बराबर का हक मिल सके। हालांकि बहुत ही कम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, 100 में 1 आध केस देखने को मिलते हैं कि भाई शरीयत में हमारे यहाँ हमने अगर मुंह से बोल दिया या मैसेज कर दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया, उसके बाद हलाला का कानून है। तो सुनने में आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, केसेस बहुत कम आते हैं, ज़्यादा केसेस नहीं आते हैं। लेकिन कुल मिला के लागू तो है, उसको लोग मानते तो हैं। तो इस पर भी एक कुछ ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा आना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, राहत मिल सके। यूसीसी तीसरा विकल्प ये है कि यूसीसी का नया कानून बनाया जाए। नया कानून बनाया जाए या बना के रखा है सरकार ने, वो मसौदा जो कांग्रेस ने मांगा है वो वक्त बताएगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिला के यूसीसी की बहुत सी विडंबनाएं भी हैं और बहुत सी चीज़ें भी हैं। तो देखना ये है कि कैसे लागू होता है, कैसे लागू कर सकती है भाजपा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, उसने कहा है तो वो लागू करेगी। यूसीसी में कई धर्मों को दिक्कत हो सकती है, उसमें हिंदुओं को भी दिक्कत हो सकती है। राजस्थान और हरियाणा में एक ही गोत्र में लोग शादी नहीं करते हैं और ना ही करना पसंद करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनको निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने खानदान से, अपने परिवार से, समाज से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है कि हम जब यूसीसी का कानून लाएंगे या बनाएंगे तो कभी सभी धर्मों के समावेशन को देखते हुए हम एक नया कानून बनाएंगे, तब यूसीसी को लागू करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है नए शीतकालीन सत्र में, और मसौदे में क्या लिखा है वो भी कुछ ही दिनों में आप सभी को पता चलने लगेगा मीडिया के थ्रू। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।